जैसे कई बार लोगों के मन में आता है, एक बार पूज्य गुरुदेव भगवान से किसी ने यह प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ कि श्रोता लोग थोड़ा नीचे क्यों बैठते हैं और वक्ता ऊपर क्यों बैठते हैं? दोनों बराबरी से बैठ सकते हैं। तो महाराज श्री ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। वहां पर बोले बराबरी से बैठ तो सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहां पर देखो कि एक स्वयं को खाली करने के लिए बैठा है और एक स्वयं को भरने के लिए बैठा है। अब विचार करके देखो कि दोनों बराबरी पर हो तो कैसे बात बने। अच्छा, बराबरी पर भी हो तो उसके लिए भी एक बोतल को उठाना पड़ेगा और एक को नीचे होना पड़ेगा, 2 बोतल रखी हो, लेकिन उसके बाद भी अमृत नहीं भर सकता। कब तक? बोले 2 बोतल रखी हो, दोनों में जल भरा हो, तो उसमें से एक को पहले खाली तो होना पड़ेगा, तब ना दूसरा जल उसके भीतर जाएगा। तो महाराज इसीलिए यह परंपरा बनी हुई है। और दूसरे यह भी है कि हमको कहीं ना कहीं स्वयं को खाली करके आना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से कुछ भर कर नहीं ले जाएंगे। हाँ, जितनी देर रहोगे शीतल रहोगे। क्यों? महाराज जी सुनाते हैं कि बोले घड़ा है, नल के नीचे रखा, एक चेला गया गुरुजी से बोला, बोले महाराज हम रखे आए नल के नीचे घड़ा। तो बोले भर गया? बोले नहीं नहीं अभी नहीं भरा, रखे आए हैं। तो 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा। गुरुजी बोले ऐसा कैसा घड़ा अभी तक नहीं भरा? तो गुरुजी ने फिर पूछा, बोले घड़ा तो रखे आए नल के नीचे, लेकिन कैसा रखा? बोले उल्टा। तो महाराज घड़ा नल के नीचे है, जल के नीचे है, तो शीतलता तो प्राप्त होगी, लेकिन जब तक उसको सीधा नहीं रखोगे तो जल कहां से पाओगे? इसी प्रकार से हम लोग भी जब तर्क कुतर्क में लगे रहेंगे, निश्चलता नहीं होगी, तब तक यह सत्संग रूपी अमृत हमारे भीतर भर नहीं सकता है। कितनी भी कोशिश करके देख लो, कुछ भी करके देखो, जितनी देर बैठोगे शीतल बने रहोगे। हाँ, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और लक्ष्मण जी ने यहाँ पर पूछा है और भगवान ने बुझाया है। और बुझाया क्या? बोले ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रभु श्री राम है और भक्ति स्वरूपा श्री किशोरी जी हैं। बड़े प्रेम से व्याख्या कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी। और लक्ष्मण जी कौन है? बोले जिसके जीवन में ज्ञान भक्ति है, उसके जीवन में वैराग्य अपने आप ही आ जाता है, उसको लाने की आवश्यकता नहीं होती। तो लक्ष्मण जी साक्षात वैराग्य के स्वरूप में हैं। अब इतना सब देख लिया, सत्संग हो ही रहा था, बड़े प्रेम से चर्चा हो रही थी, और तब तक देखा महाराज शूर्पणखा आई। अब आप लोगों के मन में भी यह बात आ रही होगी कि इतना अच्छा सत्संग हो रहा है और सत्संग का फल ये होता है कि भगवान आए, और सत्संग करते ही साथ सत्संग विराम नहीं हो पाया और शूर्पणखा आ गई, ये तो उचित नहीं। तो इसमें बड़ा सुंदर मैं आपको निवेदन करूं कि जैसे कोई विद्यार्थी पढ़े और साल भर तक पढ़े, अच्छे से मेहनत करके पढ़े, और उसके बाद साल भर बाद परीक्षा आए और विद्यार्थी उदास हो जाए कि अरे हमने तो इतना पढ़ा, ये परीक्षा क्यों आ गई? तो विचार करके देखो उसका पढ़ना व्यर्थ जाएगा कि नहीं? उसने तो पढ़ा ही इसीलिए है कि ताकि हम परीक्षा दे सकें, उत्तीर्ण हो सकें। तो यहां पर भी प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मैंने जो तुमको समझाया है कि ज्ञान की पराकाष्ठा क्या है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, और तुम वैराग्य स्वरूप हो। और इस समय जब ज्ञान भक्ति जीवन में आ जाए और व्यक्ति के जीवन में वैराग्य हो, उसी समय वासना रूपी शूर्पणखा का आगमन हो जाता है। और जब वह आगमन होता है तो वही तो परीक्षा की घड़ी है। ये तो अच्छा है कि शूर्पणखा आई, और शूर्पणखा आई भी तो जैसी थी वैसी नहीं आई, पूरा साज श्रृंगार करके आई। और किया क्या? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि शूर्पणखा बोली नहीं ज्यादा, बोली तो कम पर मुस्काई बहुत। समझ लो आप जहां जहां ऐसी स्थिति है कि कोई बोले कम और
तो समझ लो कि गड़बड़ी है कुछ। क्योंकि यह बहुत बनाव के साथ वासना कब जीवन में प्रवेश कर जाए पता नहीं चलता है। जैसे कि बहुत एकदम से सूक्ष्म रेखा है कि हमारे भीतर कब कौन सा विकार आ गया हमको पता नहीं चलता है। हम सहज ही रहते हैं लेकिन विकारों ने आक्रमण कर दिया। आप देखो भूत भावन भगवान शंकर के जीवन में कि वह तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो और अहिर्निश रात दिन तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। रात दिन राम नाम का स्मरण करने वाले, और जब समाधि में बैठे थे काम का आक्रमण हुआ तो क्या काम सीधे दिखाई दिया उनको? क्या किया काम ने? बोले काम आम के पत्तों में छिपकर बैठा है और पत्तों में छिप करके उसने आक्रमण किया, पंचबाण का प्रहार किया। तो गुरुदेव भगवान बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि इस संसार में जब जब वासना का आक्रमण होता है तो सामने आप देखो काम का आक्रमण होता है तो होते तो साधारण ही लोग हैं, सब कोई विशेष नहीं होता। लेकिन जब काम रूपी विकार, वासना रूपी विकार भीतर आ जाता है तो आम आदमी भी खास लगने लगता है और काम आम के पीछे छुपकर तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देता है। लेकिन वही परीक्षा की घड़ी होती है कि जब काम का आक्रमण हो, वासना का आक्रमण हो तो हम लोगों की खुली आंखें भी बंद हो जाती हैं। लेकिन भगवान शंकर जैसे जो सजग साधक होते हैं, सत्संग में निरंतर रहने वाले, उनके ऊपर जब काम का आक्रमण होता है तो उनकी बंद आंखें भी खुल जाती हैं और जैसे ही देखते हैं तो केवल देखा, लेकिन उनकी दृष्टि में दोष नहीं है, शक्ति है, कोई कर्ता भाव नहीं भगवान शिव में। उन्होंने तो केवल देखा तो चितवत काम भयऊ जरी छारा। यह भगवान शंकर हैं, यह सजग साधक हैं। तो आज वही परीक्षा यहाँ पर हो रही है। आहा हा। और वासना ने आक्रमण किया, बोली कम मुस्काई ज्यादा, और उसके बाद प्रभु श्री राम जी की ओर देखा पर राम जी ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। प्रभु श्री राम कहाँ देख रहे हैं? बोले प्रभु श्री राम देख रहे हैं किशोरी जी की ओर। कितना सुंदर संकेत कि जब वासना तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे तो क्या करना चाहिए? बोले अगर ज्ञानी हो तो भक्ति की ओर देखो, और भक्ति की ओर देखोगे तो इस संसार में दूसरा कोई बचेगा ही नहीं। जो मैंने कहा और आते ही भैया ने भी कहा कि सारे संसार में अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो हमारे सीताराम जी के अलावा है कहाँ कौन जो हमारे भीतर कुछ और प्रवेश कर पाए। निज प्रभु मैं देखूं जगत तो कहीं से न करूं विरोध, और सिय राम मैं सब जग जानी। और इसी भाव से भगवान केवल भक्ति की ओर देख रहे हैं। और अगर रामचरितमानस से गृहस्थ आश्रम वाले अगर कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आपके जीवन में भी अगर ऐसी कोई कठिनाई आती है, ऐसी कोई दुर्बलता आती है, तो हमको भी प्रभु श्री राम से सीख लेनी चाहिए कि जब कोई तुम्हारे ऊपर ऐसे आक्रमण करे तो तुमको उसकी ओर ना देख करके अपने परिणीता की ओर देखना चाहिए, ताकि उसकी ओर दृष्टि जाए ही ना।